नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2020 और 30 अगस्त 2020 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा केरल के कोची में केरल का पहला समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा है, तो प्रतीक्षा का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है पिनरई विजयन जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, नाम आया है केरल का, तो चलिए केरल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा केरल राज्य। ठीक है, अब देखिए केरल राज्य और किस किस राज्य से सट रहा है। देखिए कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ठीक है, और केरल का राजकीय पशु जो है ये भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कासारागोड में नारियल अनुसंधान केंद्र है। और कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट था, जहाँ पे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। और एर्नाकुलम को कोची का जुड़वा शहर बोला जाता है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और केरल का राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, और एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटन नेशनल पार्क, पंबादुम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जिसको हम लोग शांत घाटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चाडविक बोसमैन का निधन हो गया है, तो वे किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो चाडविक बोसमैन एक अमेरिकी अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है चाडविक बोसमैन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैक्सिमको फार्मास्यूटिकल्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निवेश की घोषणा की है। तो बैक्सिमको फार्मास्यूटिकल्स किस देश की कंपनी है, तो यह बांग्लादेश की कंपनी है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बांग्लादेश भारत द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीकों में ढाका के प्राथमिकता को सुनिश्चित करना चाहता है, इसी कारण यह इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट में। अब दोस्तों, नाम आया है बांग्लादेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये फ्लैग है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गया, मुद्रा टका हो गया, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हमीद। 16 दिसंबर 1971 को यह पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान ने इसे देश की मान्यता 1972 में दी है। इसके साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। भारत का त्रिपुरा राज्य इसे 3 ओर से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है ये पद्मा नामक डेल्टा पे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह गोवा में किया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका आयोजन दोस्तों 20 से 28 नवंबर 2020 तक गोवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और हस्ताक्षर किया है और सिंगापुर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर अस्थायी सचिव रक्षा जिनका नाम है चैन हेंग, इन दोनों ने इसकी अध्यक्षता की है। अब दोस्तों, नाम आया सिंगापुर का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए यह सिंगापुर का फ्लैग। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। मुद्रा हो गया सिंगापुरी डॉलर। राष्ट्रपति है हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री है ली सियन लोंग। और सिंगापुर के द्वारा भारत में अमरावती शहर को विकसित किया जा रहा है। 1965 में सिंगापुर जो है ये मलेशिया से स्वतंत्र हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है। तो दोस्तों, खेल पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी किया गया है, इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से इसका घोषणा किया है किरण रिजिजू ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और क्या क्या हुआ बढ़ोतरी, चलिए देखते हैं। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए पहले मिल रहा था 7.5 लाख रुपया और इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य आजीवन यानी लाइफ टाइम श्रेणी में
द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि को जो पहले 5 लाख था उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है। और उसके बाद वही अगर द्रोणाचार्य रेगुलर का बात किया जाए, रेगुलर श्रेणी में, तो विजेताओं को पहले 10 लाख दिया जाता था, 10 लाख दिए जाएंगे अब, जो कि पहले यह 5 लाख दिया जाता था। ठीक है। और ध्यानचंद पुरस्कार विजेता की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया गया है, तो यह दिवस भारत के किस खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? तो खेल दिवस दोस्तों मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, खेल दिवस की शुरुआत। अब नाम आया मेजर ध्यानचंद जी का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह ने 1928, 1932 और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में और अपनी पहली हैट्रिक पूरी करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1949 में ध्यानचंद ने हॉकी से संन्यास लिया। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1979 में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है, वह किस खेल के अनुभवी कोच थे? तो पुरुषोत्तम राय जो थे ये एथलेटिक्स के एक अनुभवी कोच थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इमेज में देख सकते हैं, यही है पुरुषोत्तम राय। और दोस्तों इनको भी खेल पुरस्कार के अंतर्गत द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में BPR&D कहा जाता है, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यह कहाँ पे है? तो दोस्तों यह है झांसी में। ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस विद्यालय के प्रशासन भवन और कॉलेज भवन का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा कौन सी स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? तो उस स्टार्टअप प्रतियोगिता का नाम है चुनौती। ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह देश के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पाद को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका क्या नाम है? तो शिंजो अबे उनका नाम है, जापान के प्रधानमंत्री का। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है शिंजो अबे। और जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है शिंजो अबे, और ये अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिए हैं। उनके कार्यकाल अभी 1 साल बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं NLC इंडिया लिमिटेड। ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह पुरस्कार NLC इंडिया लिमिटेड की 3 इकाइयों को दिया गया है, जिसमें टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को पहला रैंक, थर्मल पावर स्टेशन 1 को दूसरा रैंक और दोस्तों माइन सब स्टोर को तीसरा रैंक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा कहां पर 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका आयोजन नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को सीमा क्षेत्र में विकास के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है? तो भारत ने दिया है म्यांमार को। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। म्यांमार में भारत के राजदूत सौरभ कुमार ने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र में विकास के लिए तीसरे साल म्यांमार सरकार को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है। और 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत म्यांमार सीमा
क्षेत्र विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अब दोस्तों नाम है म्यांमार का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये है म्यांमार का फ्लैग। म्यांमार की राजधानी नैपिद्या है। मुद्रा हो गया क्याट। म्यांमार के राष्ट्रपति है यू विन मिंट। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया। और रंगून में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा है। और इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1270 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।